आप लोग की सदैव शिकायत रहती है कि हिंदू एक्टिविस्ट को कौन हेल्प करता है, हिंदू कॉजेज़ के लिए ग्राउंड पे कौन लड़ता है। जी हाँ, ग्राउंड पे लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे लड़ते हैं वो लीगल हेल्प चाहते हैं। देखिए, जो लीगल केसेस लड़ रहे हैं लोग, मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, परंपराओं के लिए लड़ रहे हैं, और तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो जब ग्राउंड पर जाकर हेल्प करते हैं तब उनके ऊपर केसेस होते हैं। जो दूसरा इकोसिस्टम है, काउंटर इकोसिस्टम, वो लोगों के ऊपर केस करता है, तो उनको बचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए चाहिए एक लॉयर्स की टीम, एक लॉयर्स का नेटवर्क, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपेंसेस, कोर्ट फीस, और इस सब के लिए चाहिए एक लीगल फंड, और वही हम इस समय कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि ये पहला राउंड है जो कि 31 तारीख को समाप्त हो जाएगा, तो अब आपके पास अवसर है कि इसको आप किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बंगाल चुनाव के बाद का युग हिंदू एकता का युग है। वस्तुतः बंगाल चुनाव में जो जीत हुई है वो हिंदू एकता की ही हुई है। जब चुनाव परिणामों का विश्लेषण किया जा रहा है तब यह पता चल रहा है कि जो हिंदू एकता का इंडेक्स है वो 90% को भी क्रॉस कर रहा है। जी हाँ, यदि कुछ ऐसे स्थानों को छोड़ दें जहाँ अभी भी भय का साम्राज्य था, तो हिंदू एकता का सूचकांक 90% को पार करना पूरे भारत के इतिहास की यह एक अभूतपूर्व घटना है। इससे पहले 2017 में हिंदू एकता का सूचकांक उत्तर प्रदेश में 80% तक पहुंचा था, लेकिन बंगाल चुनाव में न केवल ये 90% को पार कर रहा है अपितु ये 90% वोट भी दे रहा है। इसका अर्थ समझें, 70% जो आपकी जनसंख्या है वो यदि 90% वोट देती है और उसमें से भी 90% एक तरफ वोट देते हैं, तो भाई साहब 50% का आंकड़ा आसानी से पार हो जाता है। जहाँ तक मुस्लिम जनसंख्या का प्रश्न है वो तो सदैव देती ही आई थी, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। अब प्रश्न ये है कि ये जो सूचकांक है ये क्या शेष भारत में फैल रहा है? अभी तक हम जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें ये दिख रहा है कि ये सूचकांक, ये जो अभूतपूर्व हिंदू एकता हो रही है, ये हरियाणा से महाराष्ट्र गई, दिल्ली में दिखी, दिल्ली के बाद में बिहार में दिखी, अब बंगाल में भी दिख रही है। बंगाल के बाद क्या ये उत्तर प्रदेश में दिखेगी? तमिलनाडु में नहीं दिखी। तमिलनाडु में अभी वो हिंदू चेतना है ही नहीं, न केरला में है, कुछ बढ़ी है पहले से। लेकिन तमिलनाडु का प्रश्न कुछ अलग ही है, क्योंकि तमिलनाडु में कुछ रणनीतिक गलतियाँ बीजेपी ने भी की, या फिर जानबूझ के की कि एक बार तो ये है, ये अन्ना डीएमके का और जो सारा का सारा कंटक है इसको साफ हो लेने दो, उसके बाद फिर हम अपने पूरे हिंदुत्व के अवतार में आएंगे। ये भी एक रणनीति हो सकती है, स्टूप टू कॉन्कर इसको बोलते हैं। बंगाल में हिंदू कंसोलिडेशन क्यों हुआ? भाई, जो आपने तैयारी की, जो पार्टियां तैयारी करती हैं वो तो अपनी तरफ है, लेकिन हिंदू कंसोलिडेशन के कार्य के कारण जो है वो और भी कई है, उनके ऊपर विचार करना आवश्यक है, और उसके बाद फिर ये देखना आवश्यक है कि ये कारण जो है ये क्या उत्तर प्रदेश में भी विद्यमान है, और क्या उत्तर प्रदेश जो है वो उसी प्रकार जो बंगाल की बात है। और मैं बात कर रहा था उत्तर प्रदेश वालों से, और उन्होंने मुझको ये कहा कि भाई बंगाल का असर उत्तर प्रदेश पर हुआ है। बंगाल पर किसका असर हुआ? बंगाल पर बांग्लादेश का असर हुआ। बांग्लादेश में जो कुछ भी घटनाएं हुई, बांग्लादेश के हिंदू जो थे वो सब कुछ होते हुए भी ये मानते थे कि वे हसीना के राज्य में सुरक्षित तो हैं कम से कम। यदि उनके साथ कोई ज्यादती होगी तो पुलिस अपना कार्य करेगी, जो कानून है वो अपना कार्य करेगा, और जो भी उनके साथ में कोई अपराध करेगा तो वो अपराधी पकड़ा जाएगा, उसको दंड मिलेगा। उनके पास कम से कम इतना एक साधन था, और इसीलिए वो बांग्लादेश में इतनी सारी ज़्यादतियों के बावजूद भी टिके हुए थे। यदि आप बांग्लादेश का पूरा इतिहास देखें तो बांग्लादेश का जो विभाजन है
वह आज भी जारी है। पंजाब का विभाजन तो एक बार हो गया और ख़त्म हो गया। वो विभाजन एक बार में, जिसको बोलते हैं ना, झटका की तरह हो गया। वो पूरी तरह से झटका स्टाइल में हुआ, एक साथ हो गया सारा का सारा। दसों लाख लोग मारे गए, विस्थापित हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन वो 1947 में ख़त्म हो गया। 1948 में उसके मात्र कुछ अवशेष बचे और 1-2 साल में तो उसका पूरा निपटारा हो गया। और पूरा निपटारा और भी हो जाता यदि गांधी नेहरू ने बेवकूफ़ी न की होती, तो जो केवल 72-73 लाख मुसलमान गए थे पाकिस्तान, उसके स्थान पर कम से कम 2 करोड़ तो अवश्य जाते। केवल ये एक संदेश देने की आवश्यकता थी कि भाई विभाजन हो गया है, अब आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। केवल इतना सा कहने की भी नहीं, बल्कि संकेत देने की आवश्यकता थी। लेकिन ये लोग तो अपनी अलग खिचड़ी पका के और अबुल कलाम आज़ाद को, मौलाना को बना के और वहाँ पर सारे जो भी जा रहे थे उनको रोकने में लग गए। मेवात की समस्या जो आप देखते हैं ना, ये मेवाती तो सब आधे रास्ते पहुँच गए थे और हमारे गांधी जी जाके उनको वापस लेके आए। अब इनका एक उपयोग अवश्य होता है। इनका उपयोग जो है वो हिंदू कंसोलिडेशन में अवश्य होता है, क्योंकि ये जहाँ रहते हैं वो काम तो पाकिस्तान जैसा ही करते हैं। इनकी किताब ने इनको यही सिखाया है कि अपनी पहचान अलग बना के रखो, अपने लोगों में रहो, अलग रहो, और जितना भी आप तंग कर सकते हो, जितना भी आप, ये तो किताब, बड़ी किताब कहती है 9.120 कि जितना तुम हैरान करोगे किसी काफिर को, उतने खुदा तुमको नेकी देगा। तो इस सिद्धांत पे चलते हुए ये अलग अलग स्थानों पे रह गए। लेकिन बांग्लादेश का जो पार्टीशन था वो हलाल की तरह था। उस सन 47 में कितना हुआ कोई नहीं जानता। सन 47 में उस तरह का कोई विभाजन नहीं हुआ, या कोई इस प्रकार का पॉपुलेशन एक्सचेंज बंगाल में नहीं हुआ जैसा कि आपने पंजाब में देखा। लेकिन वो बाद में शुरू होता है। आप ये देखिए कि लियाकत नेहरू पैक्ट क्यों हुआ था। लियाकत नेहरू पैक्ट इसलिए हुआ था कि बांग्लादेश में, यानी ईस्ट पाकिस्तान में जो जातियाँ हो रही थी, ईस्ट पाकिस्तान में जो हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा था छोटे छोटे समूहों में बार बार, उसको लेके वो लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ। और उस लियाकत नेहरू पैक्ट के बाद में मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना बंद कर दिया, बल्कि पाकिस्तान ने उनका आना बंद कर दिया। इतनी बड़ी मूर्खता थी वो। हालांकि वही बीज है सीएए का, आज के सीएए का। जो लोग सीएए को अपोज करते हैं उनको मैं कई बार कहता हूँ कि लियाकत नेहरू पैक्ट देख लो, आज भी लियाकत नेहरू पैक्ट जिंदा है। वो पैक्ट एक्टिव है, और उस एक्टिव पैक्ट के अनुसार कोई भी हिंदू यदि पाकिस्तान या बांग्लादेश से आता है तो उसको यहाँ स्वीकार करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है उस पैक्ट के अनुसार। तो ये बांग्लादेश से या ईस्ट पाकिस्तान से ये सिलसिला धीरे धीरे हलाल की स्टाइल में चलता रहा। उधर तो झटका हो गया, मामला ख़त्म हो गया, लोग भूल भाल गए, एडजस्ट भी हो गए। और जब तक इन्होंने 65 में 71 में बगैर मतलब लड़ाई नहीं की होती तो वो कॉन्शियसनेस भी जो है वो और भी डल और डिम हो जाती। इधर ये चालू रहा। सन 71 में फिर एक बड़ा नरसंहार हुआ, और जो नरसंहार होता है साहब, उसमें 70% हिंदू थे। पाकिस्तान आर्मी ने इन कंगलों को जो सबक सिखाया था, आजकल जो हरकत करते हैं उसको देख के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनका सही इलाज किया था पाकिस्तान आर्मी ने, यानी कि इनके प्रति जो भी सहानुभूति भारत में थी वो समाप्त होती जा रही। लेकिन उस समय भी ये जो जमात इस्लामी है, ये जमात इस्लामी पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलके और विशेष रूप से हिंदुओं को टारगेट करती थी। मरने वालों में 70% हिंदू थे। और उसके बाद भी भारतीय सेना ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं करवाया, जो कि उस समय करवा सकते थे। कुछ भी चाहते करवा सकते थे। उस समय बांग्लादेश ना करने की स्थिति में ही नहीं था। ये उसी प्रकार की बात है कि साहब के जीतने के बाद में आपने पूरा का पूरा युद्ध तो जीता, युद्ध भूमि में जीत के, और शिमला समझौते में आपने पाकिस्तान को वो सब कुछ दे दिया जो वो चाहते थे।
उसी तरह से यहाँ पे आपने मुजीबुर रहमान को तो दे दिया कि मुजीबुर रहमान के लिए आपने 1971 की सीमा कर दी कि जो लोग 1971 तक आए हैं वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। ये कंसेशन आपने बांग्लादेश को दे दिया। बांग्लादेश से हिंदुओं के लिए कोई कंसेशन नहीं लिया। तो वो चीज़ बढ़ते 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 अब ये आपने देखा CPM का राज आया 77 से 34 साल तक। उस समय भी अन्याय हुए, अत्याचार हुए, मारे झापी जैसा कांड हुआ जिसमें 10,000 से अधिक हिंदू दलित मारे गए। लेकिन अब ये यूनुस की सरकार आने के बाद में, हसीना के हटाए जाने के बाद में, आज के युग में, इंटरनेट के सोशल मीडिया के युग में जो कुछ हुआ उसने पूरे बंगाल के हर हिंदू को, यहाँ तक कि भद्रलोक को, यहाँ तक कि लेफ्टिस्ट, कोलकाता के लेफ्टिस्ट हिंदू को, उसको भी सोचने पर विवश कर दिया। और उसका परिणाम आपने 4 मई को देखा। अब इसका कितना प्रभाव उत्तर प्रदेश में होगा? प्रभाव तो होने लगा है। और प्रभाव कैसे होने लगा है वो आप अखिलेश यादव की हरकतों में देख सकते हैं। अखिलेश यादव के भाई की मृत्यु हुई है, सूतक लगा हुआ है, और सूतक में भाई साहब जो हैं वो मंदिर मंदिर जा रहे हैं और भंडारे कर रहे हैं। आपको पता है कि सूतक में ये कार्य नहीं किए जाते। क्यों कर रहे हो वही भंडारे? तुम्हारे चेले जो हैं, तुमने वो राजकुमार भाटी छोड़ रखे हैं और कंचना यादव को तुमने इंपोर्ट कर रखा है, और नित नई गालियां देते रहते हैं सनातन धर्म को। ये गालियां देके तुम जो है वो चुनाव जीतना चाहते हो। कैसे जीतोगे? आज का ही किस्सा सुन लें। कांग्रेस वाले जो थे तमाशा कर रहे थे कि उनके एक नए नवेले सांसद अनुज पूनिया वो चले गए मायावती जी से मिलने बिना अपॉइंटमेंट के। बैरंग वापस लौटा दिए गए। बैरंग। तो ये बुखार वहाँ चढ़ने लगा है उत्तर प्रदेश में। बंगाल की सीख उत्तर प्रदेश में हिंदू समाज ने आत्मसात कर ली है। अब बस ये दिलीप मंडल जैसे छिछोरों को अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ती है मैदान में, और वो जाति का वायरस जो है वो बगैर मतलब के नहीं उछालती है, तो ये समझ लीजिए कि वहाँ यदि 90% मिला था तो भाई साहब 80% यहाँ भी कहीं गया नहीं है उत्तर प्रदेश में। मैं तो इस समय योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत देख रहा हूँ। आप क्या देख रहे हैं? आप निश्चित रूप से कमेंट्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।